तुम्हारी हो छत्तीसगढ़ी लोकगीत लोक संगीत देखे और सुने बर हमार चैनल लक्की स्टूडियो सलोनी ला सब्सक्राइब करो, वीडियो ला लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोसाई तुलसीदास महाराज की जय। रामभद्र की महती अनुकंपा से हम सबको भगवान अखंडिता पारम परमेश्वर की पावन कथा रूपी गंगा में स्नान करने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का, आयोजन समिति का, जिनका भी इस आयोजन में सहयोग है, उन सभी का सुरांजलि मानस परिवार तुमाकला सादर प्रणाम करती है। चूंकि भगवत कथा अनंत है, कहने और सुनने में विविधता है, भाषा और कथा की त्रुटियां स्वाभाविक है, इसलिए आप सभी से हम बच्चे क्षमा चाहते हैं। आज महत्वपूर्ण तिथि है, मकर संक्रांति का दिन है और ऐसे तिथि को उत्तरायण तिथि कहते हैं। भीष्म पितामह को 6 महीना पहले बाण लगा और वो तब से इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण आज के दिन का इंतजार कर रहे थे। इसका मतलब है आज का तिथि विशेष है, उत्तरायण है, मकर संक्रांति, मकर राशि, मकर रेखा में, मकर राशि में सूर्य का प्रवेश। तो इस तिथि में स्नान का, दान का, भगवत कथा का, किसी भी शुभ कार्य हम सभी राम कथा की मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। इसके लिए पुनः साधुवाद देते हुए रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड का प्रसंग है। गोस्वामी जी लिखते हैं, कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पाप देहु लगाए। हनुमान जी की पुंछ में आग लगाने की कोशिश रावण के द्वारा की गई। सबको पता है कि हनुमान जी की पुंछ तो नहीं जल पाई, लेकिन रावण की लंका जरूर
जल गई। तो हनुमान जी लंका किन परिस्थितियों में पहुंचे, किस लिए पहुंचे? तो कहते हैं कि सीता माता का अपहरण रावण ने कर लिया है, राम जी ढूंढ रहे हैं। सुग्रीव से मित्रता हुई और सुग्रीव ने अनेक वानरों को सभी दिशाओं में सीता की खोज में भेजे, और इसी परंपरा में हनुमान जी दक्षिण दिशा की ओर एक विशेष टुकड़ी के साथ आए। 100 योजन समुद्र के इस पार लंका नगरी है। भारतवर्ष को तो ढूंढ लिए, सीता जी की खबर नहीं मिली। अब सीता जी लंका में है, इसकी सूचना पहले से भी प्राप्त है, और अभी भी समुद्र के किनारे संपाति नाम का एक गिद्ध था, उसने बता दिया कि सीता जी लंका नगरी में बैठी हुई है, अशोक वाटिका में रावण के द्वारा वो बंदनी बना ली गई है। और तब समस्या यह है कि 100 योजन समुद्र को लांघेगा कौन? तो हनुमान जी वो समर्थवान है, सामर्थ्य उसमें है। काचुप साधि रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। और हनुमान जी वहां से फिर समुद्र को लांघ करके लंका नगरी पहुंच जाते हैं। लंका में जब हनुमान जी पहुंचे, एक बात और है कि सीता जी की खोज केवल हनुमान जी कर रहे हैं ऐसी बात नहीं। हनुमान जी कैवल्य साधक है, वानर और भालू। हम सभी सीता की भक्ति की खोज में हैं। सीता यानी भक्ति, सीता यानी शांति। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, सानुजस्य समेत प्रभु राजत परन कुटीर। तो सीता जी भक्ति है, सीता जी शांति है, सीता हमारी आवश्यकता है, सीता हमारी मां है, सीता शक्ति है, योगियों के लिए तुरीय अवस्था है। हर इंसान को सीता चाहिए किसी न किसी रूप में। परंतु समस्या यह है, हमसे बहुत दूर है। मोह के द्वारा सीता छीन ली जाती है, बंदनी बना ली जाती है। उसे प्राप्त करने की जरूरत है। किन मार्गों से सीता जी को, शांति को पाया जाए? हालांकि एक चोर भी चोरी करके शांति पाना चाहता है। सासू जी बहू से लड़ करके शांति पाना चाहती है, और बहू रानी भी सासू जी से लड़कर शांति पाना चाहती है। हर आदमी कहता है कि मैं बुराइयों के माध्यम से भी शांति को पा जाऊं, लेकिन वो शांति स्थायी नहीं होती। इसलिए मानस में 4 सूत्र बताया गया। महाराज जनक ने सीता जी को पाया वितराग के भाव से, राम जी ने अनुराग के भाव से सीता जी को पाया, और हनुमान जी वैराग्य के भाव से सीता जी तक पहुंच सके, और रावण ने राग से सीता जी को पाया, लेकिन वो पा नहीं सके, क्योंकि राग से शांति का संबंध नहीं है। बाह्य सुख सुविधाओं से शांति का कोई संबंध नहीं है। लगता जरूर है कि हम सुविधाएं जुटा लेंगे तो हम शांति संपन्न हो जाएंगे। सुविधाओं से थोड़ा सा सुख जरूर पाया जा सकता है, परंतु शांति नहीं पाई जा सकती। शांति का सूत्र अलग है। शांति सीता समानिता आत्मा रामो विराजते, आदि शंकराचार्य ने कहा। तो ऐसे सीता जी की खोज में हनुमान जी पहुंचे। हनुमान जी जब लंका नगरी पहुंचे तो जानकी माता से मिलना है उन्हें। जब जानकी जी से मिलना चाह रहे हैं तो मिलने से पूर्व हनुमान जी अशोक वृक्ष में बैठे हुए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तरुपल्लो महरहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष में छिपे हुए हैं, और उसी समय रावण आता है, सीता से निवेदन करता है, एक बार विलोक मम ओरा, तो अनुचरी करो प्रण मोरा। तुम एक बार मुझे देख लो, ये मंदोदरी आदि जितनी भी रानियां हैं सब तुम्हारी दासी बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। सीता जी को मनाने की बहुत कोशिश रावण करता है, साम दाम दंड भय देकर, लेकिन सीता जी ने निवेदन स्वीकार नहीं किया, और
रावण ने फिर कड़क होकर के सीता जी को मारने का एक भय दिखाया और राक्षसियों को लगा दिए कि इनको इतना कष्ट दो कि सीता जी मुझे वरण कर ले। और रावण चला गया। इन सारी परिस्थितियों को हनुमान जी ऊपर से देख रहे हैं। तो ऐसे आंजनेय ने जब वहां पर सुना तो उनको बहुत असामान्य रूप से हनुमान जी को यह अच्छा नहीं लगा। अब एक घटना ऐसी घटी कि रात्रि की बेला है। उन्हीं राक्षसियों में से एक राक्षसी है जिसका नाम है त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। तो ये त्रिजटा ने राक्षसियों से कहा कि अरे राक्षसियां, तुम सीता जी को डराओ मत। अपना कल्याण चाहते हो तो सीता जी की सेवा करो। मैंने आज सपना देखा है। राक्षसियों ने कहा सपना? कैसी सपना? सपने बानर लंका जारी। सपना में मैंने ऐसा देखा कि एक बानर आया है लंका में, उन्होंने लंका को जला दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। रावण गधे में बैठकर, सिर मुंडा है, बीसों भुजाएं कटे हुए हैं, और गधे में बैठकर जा रहा था। मुझे लगता है कि सपना जरूर सच होगा 2-4 दिन में, और सीता जी राम की हो जाएगी, लौट जाएगी। कल्याण पर चाहते हो तो सीता को कष्ट देने के बजाय इनकी सेवा करो। हनुमान जी को लगा सपने बानर लंका जारी, तो सपना में ये बात करती है, लेकिन हकीकत में मैं एक बंदर चला आया हूं यहां। लेकिन राम जी ने तो नहीं कहा था कि तुम लंका को जलाना। इस राक्षसी त्रिजटा की बातों में कितना दम है मुझे देखना पड़ेगा। क्या मुझे ही लंका जलाना पड़ेगा? हनुमान जी ये विचार कर रहे हैं। कुछ देर बाद जब त्रिजटा चली गई तो हनुमान जी मां जानकी के सामने आते हैं। कैसे आए? रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। वह मुद्रिका जानकी जी को दे दिए और माता सीता का विश्वास हासिल कर लिए कि मैं राम जी का दूत हूं मैया, और आपको ढूंढने चला आया हूं। बातें हुई, माता सीता ने आशीर्वाद दिया, और तब हनुमान जी ने एक निवेदन किया, मां मुझको बहुत भूख लगी है। सुनहु मां तुमोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सीता माता ने कहा हनुमान जी तुमको बहुत भूख लगी है। भूख से बड़ा अति भूख, और अति भूख से बड़ा होता है अतिशय भूख। तुम कह रहे हो मुझको अतिशय भूख लगी है, खाए नहीं क्या? हनुमान जी ने कहा मां एक तो मैं जन्म जन्मांतर का भूखा हूं। जन्म लेते ही आकाश में सूर्य को देखा और उसे ही खाने के लिए निकल गया, उछल गया। सूर्य को निगल भी लिया, लेकिन मेरी भूख आज तक शांत नहीं हुई है, क्योंकि इंद्र ने वज्र मार दिया और सूर्य को उगलना पड़ा। और आज भी जब मैं मार्ग में आया हूं, मिलने को तो बहुत से लोग मिले, लेकिन खिलाने वाले कोई नहीं मिले, सब खाने वाले ही मिले। सुरसा आई, वो भी मुंह फैला करके सामने खड़ी हो गई, और वो कहने लगी आज सुरन मोहि दिन यहारा। देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, मैं खाऊंगी, मुंह फैला ली। उसको मैंने समझा बुझा करके जब आगे बढ़ा तो एक सिंहिका आई। उन्होंने तो मेरी परछाई ही पकड़कर मुझे खाने की कोशिश की, लेकिन माता मैंने उसको मार दिया। आगे बढ़ा, लंका नगरी पहुंचा तो वहां फिर एक बहुत विशालकाय राक्षसी मिली जिसका नाम था लंकनी, और वो भी खाने को ही दौड़ी। और जब वो खाने को दौड़ी तो मैं परेशान हो गया। वो कहती है कि मैं चोरों को खाती हूं, मुझे लगा रावण तुम्हारा सबसे बड़ा चोर वो बैठा है, मैंने उसको भी एक मुष्टिका हम दिया, और एक मुष्टिका लगाया तो उसमें परिवर्तन आया, उसने मार्ग छोड़ दिया। प्रवीषि नगर की जय सब काजा, मार्ग छोड़ दिया और मैं आप तक पहुंच आया, लेकिन खिलाया किसी ने नहीं। हे माता, आप मां हो, और बच्चा जब मां के पास जाता है ना तो उसे तो भूख लगती ही है। दिन भर मां काम में लगी रहती, छोटा सा बालक
खेलने कूदने में लगा रहता है, भोजन का उतना ख्याल नहीं रहता। और माँ जब आती है, बालक उसके गोद में बैठता है तो भूख उनको सताने लगता है। तो हे जानकी मैया, मुझे भोजन करा दो। माँ जानकी ने कहा अवश्य। ये सुंदर फल दिख रहा है ना, इसकी सुंदरता में मत उलझना हनुमान जी, तुम इसको मिठास मधुर बना लेना। राम जी के चरण को हृदय में धारण करो, मेरी आज्ञा है, जाओ अशोक वाटिका में घुसकर तुम फल खाओ। हनुमान जी फल खाने लगे। राक्षसों ने अब कहा, कौन है रे, कहां से बंदर आया? मारने पीटने लगे। हनुमान जी कम थोड़ी न है, ये तो हनुमान ही है, जिसकी एक मुष्टिका किसी को लगे तो खून की उल्टी हो जाए, ऐसे हनुमान जी। कुछ राक्षस बचे, जा करके रावण को पुकारने लगे, महाराज बड़ा भयंकर एक बानर आया है। नाथ आवा एक कपि भारी, तेही अशोक वाटिका उजारी। उसने अशोक वाटिका उजार दिया महाराज। अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने देखा इसका नाम अक्षय है, देखते हैं इसका नाम जैसा है वैसा ये है कि नहीं। हनुमान जी ने उसको घुमा के पटका, उसका क्षय हो गया। रावण को बड़ा दुख हुआ कि मेरा बेटा अक्षय मारा गया। फिर मेघनाथ को भेजा और कहा कि मेघनाथ, उस हनुमान को, उस बंदर को तुम पकड़ के लाना, मार करके मत लाना। मैं देखना चाहता हूं कि जिसने मेरे बेटे अक्षय को मारा वो कैसा है, कौन है, कहां से आया है, किसके आदेश से वो मार रहा है। और तब मेघनाथ आया, जीतने की कोशिश किए। मेघनाथ काम है, हनुमान जी वैराग्य है। आखिर काम कितना भी बलवान हो, वैराग्य को जीत नहीं सकता। परास्त होने लगा, तब उनको ख्याल आया कि क्यों ना मैं ब्रह्मास्त्र साधन करूं और ब्रह्मास्त्र के द्वारा हनुमान को बांध दूं। ब्रह्म अस्त्र ते साधेव कपि मन किन्न विचार, जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटे अपार। और फिर हनुमान जी स्वयं बन गए, रावण के दरबार में ले जाया गया। हनुमान जी से प्रश्न किया गया, तू कौन है, किसके बल से तुमने मेरी वाटिका उजाड़ी, मेरे दूतों को, राक्षसों को मारा? हनुमान जी बोले, जिसके बल के लेश मात्र से तुमने जानकी माता को अपहरण करके लाया है, मैं उसी राम का दूत हूं। भले ही उस राम से तुम्हारी सामना नहीं हुई है, लेकिन उस राम की ओर से मैं कह रहा हूं, तुम्हारा हित इसी में है कि तुम जानकी जी को लौटा दो। रावण माना नहीं। क्या कहा तुमने? उन तपस्वियों को मैं जानकी लौटा दूं और ना लौटाऊं तो? हनुमान जी बोले, तब तो तुम्हारा क्या होगा वो तो तुम ही जानो। और तब हनुमान जी से रावण ऐसा उलझा, मूर्ख, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मृत्यु सामने खड़ी है। तो हनुमान जी ने कहा, जानता हूं मृत्यु मेरे पास है, मूर्त रूप में खड़ी है, पर वो मेरे लिए नहीं खड़ी है, वो खड़ी है तुम्हारे लिए। क्योंकि मैं शिव का अवतार हूं, रुद्रावतार हूं, कालों के काल हूं, महाकाल हूं। और ये मृत्यु साक्षात खड़ी हुई है इसलिए कि कब मैं इनको आदेश दूं और रावण को दबोच ले। लेकिन तुम्हें मुझ में मृत्यु दिखाई देती है, 2-4 दिन बाद देखना मृत्यु तुम्हारी होती है कि मेरी। रावण को लगा भयंकर, अभी तक कोई इसकी मृत्यु की बात नहीं करता, लेकिन एक बानर ललकार के कह रहा है, उल्टा हुई कह हनुमाना, मति भ्रम तोरी प्रगट में जाना। रावण कहता है कि अरे दूतों, इस बानर को मार डालो। राक्षस लोग अपने अपने तलवार निकाल लिए। उसी समय विभीषण जी आए, छोटा भाई है रावण का, प्रणाम किए, भैया ये दूत है और दूत की नीति के अनुसार दूतों को मारा नहीं जाता। आन दंड कछु करिए गोसाई, भैया आप इसको कोई दूसरा दंड दे दो। तो रावण को लगा चलो इसको कोई दूसरा दंड देते हैं, और उसी समय उन्होंने निर्णय लिया कि इसको अंग भंग करेंगे। उस जमाने में ऐसी ही परंपरा थी। आज भारत में वो परंपरा नहीं रही गई, लेकिन चाइना में है। कोई बड़ा अपराध करता है तो एक आध हाथ को काट के छोड़ देते हैं, एक आध उंगली को काट लेते हैं। तो शायद रावण के यहां भी यही रहा होगा उस जमाने में। अंग भंग करी पठियई बंदर, इसके किसी एक अंग को काट के भेजेंगे। हनुमान जी को लगा ये एक अंग को मेरा काटना चाहता है, और इनके पार्लियामेंट में भी ये पास हो गया है कि हां इसका अंग भंग करेंगे।
तो कहीं इसको इसकी बहन शूर्पणखा की बात याद आ गई कि मेरे राम जी ने लक्ष्मण के द्वारा उसके नाक और कान को काट दिए थे, उसका भी अंग भंग किया गया था, तो बात नहीं बनेगी। तो हनुमान जी ने अपने पुंज को पकड़ा और सिर में लपेटा, चूमे और छोड़ दिए। दूसरे हाथ से फिर पकड़े, फिर लपेटे, चूमे और छोड़ दिए। रावण को लगा समझ गया, समझ गया। बंदर को सबसे ज्यादा जो ममता होती है इसकी पुंज पर होती है। समझ गया, इसके पुंज को ही काटना पड़ेगा। कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाई। रावण ने ऐलान कर दिया कि कपि की सर्वोत्तम सबसे ज्यादा ममता होती है वो पुंज पर होती है। अरे राक्षसों, एक इसका पुंज जो है उसमें आग लगाना है। कपड़ा लाना, तेल लाना, तेल में डुबोना, इसके पुंज में लपेट दो और लपेट करके आग लगा दो। जब इसका पुंज जल जाएगा तब पुंजहीन होकर के ये अपने मालिक के पास जाएगा और जाके बताएगा, पकड़ के लाएगा। और तब मैं देखूंगा इसके राम में कितनी ताकत है जिसकी ये महिमा गा रहा है। तो बताओ, रावण सोच रहा है कि इसके पुंज को जला देंगे तो ये अपने मालिक को लेके आएगा। तो क्या हमारे राम दल के लोग इतने कमजोर हैं? मैं नहीं लग सका तो अपने मालिक को लेके आऊंगा। या तो उसकी पुंज कट जाएगी तो जाएगा नहीं वापस, मर जाएगा पर नहीं जाएगा, या तो मार डालेगा। तो रावण वैसे ही सोच रहा है और आदेश दे दिया पुंज को जलाने के लिए। वानर लोग क्या, राक्षस लोग क्या उपाय कर रहे हैं, आइए एक भजन के बाद विचार करें। कतको दावा करे भले संसार का, कतको दावा करे भले संसार का, कामवात दुख सुख मां परिवार का, हे दिखावा दोस्तियों प्यार का, हे दिखावा दोस्तियों प्यार का, कामवात दुख सुख मां परिवार का। बाप हा संतान बड़ दुख जाथे, मांगलो जिंदगी भर मया लूटा थे, भाई लाते कत को दुश्मन समझे, फिर बेरा बखत पर थे ता ओही आथे, बसी है रामायण के सारगा, बसी है रामायण के सारगा, कामवात दुख सुख मां परिवार का। 9 महीना ले कोख मरक थे, कत को जोखिम सही थे जी, नवा जन्म देखे ता बोला, दाई को नो कहते जी, बाप के पति विद्वान बना थे, कैसनो अंगूठा छापला, सुखम दुखमा कभू कभू तुम, जन बुलाओ माँ बापुला, जन बुलाओ माँ बापुला, जन बुलाओ माँ बापुला, जन बुलाओ माँ बापुला, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, दुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा,
सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए, भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या पल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी बट बांधि पुनी पावक देहु लगाई।
रावण अपने दूतों से कहता है कि बंदर की ममता पुंछ पर होती है, इसलिए इसके पुंछ में तेल से डूबा हुआ कपड़ा लपेट दिया जाए और इसमें आग लगा दिया जाए। देखिए, लोगों को पुंछ से बहुत जलन होती है, ये तो दुनिया जलती ही रहती है। आग की लपेटों में ये दुनिया जल रही है। मैं किसी से, वो मुझसे। बहुत प्यार से बुलाती है दुनिया, आने के बाद फंसाती है दुनिया। बहुत प्यार से बुलाती है दुनिया, आने के बाद फंसाती है दुनिया। जाने क्या कसूर बच जाता है कि मरने के बाद भी जलाती है दुनिया। ये संसार का नियम है। तो हनुमान जी की पुंछ से सबको चिढ़ है, रावण दल वालों को। और पुंछ का एक अर्थ होता है पूछ। पूछ यानी हमारी परख, हमारी पहुंच। और केवल हनुमान जी के पास ही पूंछ है ऐसी बात नहीं, हम सब की पूंछ है। भले वो पूंछ दिखाई नहीं देती, और वैसे पूंछ को पीछे ही रखना चाहिए, सामने दिखाते हुए नहीं फिरना चाहिए। जिनका पूंछ है उनको देखिए वो पीछे लटक रहा होता है। लेकिन हम लोग होते हैं, बस में बैठा हुआ आदमी भी कहते रहता है कि मैं मंत्री जी को जानता हूं। भले वो मंत्री नहीं जानता, उसे पहचानने से इंकार भी कर देगा, लेकिन हम अपनी पूंछ को सामने रखते रहते हैं। मेरी पहुंच कलेक्टर तक है, तो पूंछ को सामने रखने की, दिखाने की जरूरत नहीं है, उसको पीछे ही रखिए। तो हनुमान जी उस पूंछ को पीछे रखते हैं, लेकिन जलने वाले उसके पूंछ से जल रहे हैं। कपि की ममता पूंछ पर, इसे जलाना है। हनुमान जी बोले चलो, तुम्हारी पूंछ जलती है कि मेरी पूंछ जलती है? तुम्हारी ममता जलती है रावण की मेरी ममता जलती, देखना है। और रावण जलाने में बड़ा माहिर है। ये अभी जलाता है ऐसी बात नहीं, ये तो और कितने लोगों को जला चुके हैं। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, नगर ग्राम पुर आग लगावही। जहां जहां ये गाय पाता था, ब्राह्मण पाता था, धार्मिक लोगों को देखता था, आग लगा देता था गांव में। ये आग लगाने वाला रावण आज हनुमान जी के पूंछ को आग लगाना चाहता है। हनुमान जी बोले देखना है, तुम्हारी ममता जलती है कि मेरी? क्योंकि सोने की लंका भी तुम्हारी ममता ही है, और मेरी पूंछ भी मेरी ममता है। लेकिन जो ममता राम की ओर लगा हो, उसे जलाना बहुत मुश्किल है। ये लंका नगरी रावण की ममता कैसी है? बोले रावण पहले जन्म का प्रताप भानु है, कुंभकर्ण उसका भाई अरिमर्दन है, और ये विभीषण है ना, अभी भाई बनाए, वो पहले जन्म का मंत्री है। हनुमान जी बोले तुम्हारे यहां तो ममता इतनी गाढ़ी है कि विभीषण जैसा संत भी मंत्री से भाई बन गया, तो तुम ममता को तो त्याग कर नहीं सकोगे लंका वाले। इसलिए ममता तुम्हारी जलनी चाहिए, ऐसी ममता जलाने लायक है, मेरी ममता नहीं जलनी चाहिए। और तुम अपनी ममता को केवल फैलाना जानते हो। इतने इतने तुम्हारे परिवार है, उसी में तुम्हारी ममत्व है। तुम अपनी ममता को केवल फैलाना जानते हो, समेटना नहीं जानते। और मैं अपनी ममता को फैलाना भी जानता हूं और समेटना भी जानता हूं। इसीलिए जब हनुमान जी के पूंछ में कपड़े लपेटे जा रहे थे, हनुमान जी ने इतना फैलाया कि लंका नगरी के गलियों में हनुमान जी का पूंछ ही पूंछ दिखाई देने लगा। सब तरफ से मानो पाइपलाइन बिछा हुआ है। थक गए राक्षस लोग उसमें कपड़ा लपेटते लपेटते। इतने कपड़े लपेटे कि लंका नगरी में तो कपड़े ही खत्म हो गए। किसी ने कहा हनुमान जी आपकी पूंछ इतनी लंबी है और हम लोग इसमें बहुत मेहनत करके पूंछ में लपेट रहे हैं, ये कब खत्म होगा? तो हनुमान जी बोले ये कहां खत्म होगा, तुम्हारे कपड़े को हम खत्म करना चाहते हैं। बाढ़ी पूंछ किन कपि खेला, रहा न नगर वसन घृत तेला। कपड़ा तेल घी सब खत्म। अब हनुमान जी केवल पूंछ को फैलाना जानते हैं ऐसी बात नहीं, वो समेटना भी जानते हैं। कैसे समेटे? पावक जरत देखी हनुमंता,
भयऊ परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी अपनी पुंज को समेट दिले, खींच लिए। अब कल्पना कीजिए कोई बहुत बड़ा पैरा का हाथी बना है और उसमें आग लगा दिया जाए, और वो हाथी इतना बड़ा कोई हाथी बना है पैरा का, और वो सिमट करके बहुत छोटा हो जाए, तो पैरा में हाथी में जो आग लगा है वो कैसे होगा? बिल्कुल ढीला हो जाएगा और उड़ने लगेगा, और पूरी लंका नगरी में आसपास के स्थान में वो आग फैल जाएगा तेजी से। हनुमान जी की पूंछ ऐसा ही भयानक मोटा और लंबा था, उसमें कपड़े लपेटे गए, और उसके बाद हनुमान जी ने अचानक से उसको समेट करके सिकोड़ लिया। तो आग के सिवा लंका में और क्या रहा होगा? तो ऐसे ममता जिसको हनुमान जी फैलाना भी जानते और समेटना भी जानते, उसको ये ममतावादी रावण कहता है, कपि के ममता पुंज पर सब ही कहूं समझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। इसको मैं आज जलाऊंगा। अरे तुम इस पुंज को जला लोगे क्या? जानते हो ये पुंज कहां तक पहुंचा है? हर किसी की पुंज होती है, लेकिन किसी की पुंज कलेक्टर तक, किसी की मंत्री तक, किसी की प्राइम मिनिस्टर तक भी होती है। लेकिन हनुमान जी की पुंज, उसकी पहुंच राम जी तक है। कपि तरुतर कपिडार पर, प्रभु तरुतर कपिडार पर, ते की अयापू समान। कहते हैं जब वनवास काल में भगवान नीचे बैठे होते हैं ना, तो पेड़ के ऊपर बंदर बैठे रहते हैं, और बंदर लोग प्रेम के कारण, ममत्व के कारण भगवान राम के सिर पर अपने पुंज को डाल देते थे, तो भी भगवान उसको प्रीतिपूर्वक स्वीकार करते थे। तो आशय यह है, जिस हनुमान जी की पुंज और पहुंच राम जी तक है, उसको जलाना रावण की बस की बात नहीं है। लेकिन रावण वही कोशिश कर रहा है। अरे हनुमान जी को कितने लोगों ने परखने की कोशिश किया, लेकिन सब ने हनुमान जी को आशीर्वाद दे करके हनुमान का रास्ता छोड़ दिया। सुरसा भी आई। सुरसा ने तो हनुमान जी को बुद्धिमान और बलवान होने का आशीर्वाद भी दिया। लंकनी आई, लंकनी ने भी कह दिया, प्रवीषी नगर की जय सब काजा। सब काम करो तुम, और इस सब काम में शामिल है लंका भी जला डालो। तो ऐसे पुंज को जलाने की कोशिश रावण करता है। जानते हो सुरसा ने क्यों हनुमान जी की परीक्षा ली थी? देवताओं को लगा कि अरे मूंछ वाले लोग बैठे हैं, अब पूंछ वाला लंका जा रहा है, ये हनुमान सफल होगा कि नहीं, डाउट है, हमें इसकी परीक्षा लेकर देखनी चाहिए। और इसीलिए वो सुरसा को भेज दिए थे। लेकिन वो सुरसा भी हनुमान जी को बलवान और बुद्धिमान होने का आशीर्वाद देकर चली गई थी। ऐसे हनुमान के सामने ये रावण उसे चुनौती देकर कहता है, कपि के ममता पुंज पर देखिए, ये ममता ना बड़ा खतरनाक चीज है। हमारे और आपके जीवन में भी ममता होती है। ममता माया का स्वरूप है, और ममता के कारण हम बदनाम होते हैं। ममता के कारण ही हमारा एक छोटा सा बछड़ा मर जाता है या कुत्ता मर जाता है तो हम रोते हैं, और पड़ोसी का बेटा भी मर जाए, जवान लड़का, तो हमको रोना नहीं आता, क्योंकि हमें अपनी चीजों पर ममता है। पड़ोसी का 1 लाख गुम हो जाए, चोरी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा 10 रुपया भी गुम हो जाता है तो हमें दुख होता है। इसलिए ममता को रामचरितमानस में बुराई कहा गया है। एक जगह ममता को कहा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। ये ममता जो है रात है, अंधकार है, और अंधकार जो है उल्लू को प्रिय होता है। इसलिए ममता में जीने के कारण हम बदनाम होते रहते हैं। तो ममता अच्छी चीज नहीं है। दूसरी जगह ममता को कहा कि ये दाद है, ममता दादु कंड ईर्षाई। ममता दाद है, और दाद को आप खुजलाइए, खुजलाते समय बड़ा मजा आता है, लेकिन परिणाम में वहां घाव के सिवा कुछ भी नहीं होता। इसी प्रकार से संसार के प्रति जो हम ममता करते हैं, वो केवल खुजली की तरह सुख का आभास मात्र है। वहां पीड़ा के सिवा, बंधन और फसाद के सिवा इस ममता में कुछ भी नहीं है। इसलिए अध्यात्म जगत में ममता को दोष माना गया। पर क्या ममता से बचा जा सकता है? संसार में आए हैं तो ममता तो होगी।
तो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने कहा, ममता से आप बच नहीं सकते तो दो काम करो। बोले क्या? या तो ममता को जला दो या तो ममता को मोड़ दो भगवान की ओर। तो बोले महाराज जलाना आसान है क्या? हाँ, अगर ज्ञानी किस्म के हो तो ममता को जला सकते हो। योग अग्नि प्रगट करी कर्म शुभा शुभलाई, बुद्धि सिरावै ज्ञान घृत ममता मल जरी जाई। ये ममता जल जाएंगे अगर ज्ञानी हो तो, लेकिन हर कोई ज्ञानी नहीं होता। आप ममता को जला नहीं सकते, जनक जैसे आप नहीं हो सकते, हम नहीं हो सकते। तब बोले कि इस ममता को आप बदल दो, दिशा को राम की ओर भेज दो। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरडोरी। भगवान कहते हैं कि माता में, पिता में, मामा मामी, चाचा चाची, संसार में रिश्तेदारों के प्रति जो ममता के पतले पतले धागे हैं ना, उसे खींचो और खींच करके उसको मोटी रस्सी भर लो और उस रस्सी से अपने मन को मेरे चरणों से बांध दो, तो तुम्हारी ममता मेरी ओर आकर के उपासना बन जाएगी। और भक्त लोग यही करते हैं, संसार के प्रति जो ममता है उसको खींचकर भगवान के चरणों से जोड़ देते हैं। तो दो ही सूत्र है, या तो ममता को अगर ज्ञानी हो तो जला दो और भक्त बनना चाहते हो तो प्रभु से जोड़ दो। लेकिन रावण ऐसा नहीं करता। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहो समुझाई। मैं समझा कर कहता इसको जलाना है, अब वो कहां तक सफल होते हैं, आइए गुरु की बात फिर सोचा। सियावर रामचंद्र शंकर हरियो। कपि के ममता पुंज पर सब ही कहो समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाई। रावण कहता है कि इस बानर के पुंज को जलाएंगे। देखिए, जब ममता जलाने की बात आए तो अपनी ममता हमको जलानी चाहिए, दूसरी की नहीं। संपत्ति जलाने की बात आए तो अपनी संपत्ति जलाइए, दूसरी की नहीं। लेकिन रावण और राम में यही अंतर है कि राम स्वयं को जीतने की बात करते हैं और रावण दूसरे को जीतने की बात करते हैं। भरत जी जब चित्रकूट जा रहे हैं, जब चित्रकूट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में ख्याल आया, अयोध्या में कोई रहना नहीं चाहता, हर कोई भरत जी के साथ चलना चाहते हैं और सबको लगता है कि संपत्ति जल जानी चाहिए, ये पत्नी, परिवार, हृदय सब जल जाने चाहिए, सब जलाने लायक है, जो राम के साथ चलने में बाधा उत्पन्न करे। तो भरत जी को किसी ने कहा, महाराज जलाई दो ना आप तो कहते भी हो, जाके प्रिय न राम वैदेही तजी कोटि बैरी समझदपि परम स्नेही, और मां का त्याग तो कर ही दिया, तो अयोध्या की संपत्ति को भी जला दो। भरत जी कहने लगे, जला तो देता, लेकिन ये संपत्ति मेरी होती तो जरूर जला देता। संपत्ति सब रघुपति के आही, पर यह संपत्ति राम जी की है, इसलिए मैं इसे नहीं जला सकता, इसकी व्यवस्था करके मुझे चित्रकूट जाना पड़ेगा। आशा यह है कि हम हैं कि दूसरे की संपत्ति, दूसरे के यश ऐश्वर्य को जलाने की कोशिश करते हैं, स्वयं को जलाना चाहिए। तो रावण जो है वो हनुमान की ममता को जलाना चाहते हैं। अब राम राज्य में देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, दंड जतिन कर भेद तह न तर्क नीति समाज, मनहुवस जीतहु सुनीयस रामचंद्र के राज। इसका अर्थ यह है कि रामचंद्र के राज में, राम राज्य में दंडा सन्यासियों के हाथ में था। दंड, कोई अपराध ही नहीं करता था तो किसी को दंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए सुनने में नहीं आता था, और सुनने में आ जाता था दंड शब्द तो वो सन्यासियों के हाथ में होता था। भेद शब्द राम राज्य में नहीं था, क्योंकि जहां पर सारे लोग एक साथ पानी पीते थे, नहाते थे, उड़ते बैठते थे, तो भेद नहीं था। फिर भी भेद सुनने में आता था रामचंद्र के राज्य में, तो केवल संगीत में सुनने को आता था कि इन्होंने कौन सा ताल बजाया,
रूपक बजाया कि क्या बजाया, तो भेद वहां सुनने को मिलता था। वैसे ही राम राज्य में जीतना शब्द, क्योंकि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं तो जीतना किसे, फिर भी अगर जितना शब्द सुनने में आता था तो मन के लिए प्रयोग होता था कि उस आदमी ने अपने मन को जीत लिया। आशा यह है कि जितना दूसरों को नहीं, स्वयं को जीतने से है। इसलिए योगियों की भाषा में अपनी ममता जलानी चाहिए, दूसरों की नहीं। तो रावण कहता है कि हम बंदर की ममता जलाएंगे, और इसीलिए रावण को कुयोगी कहा गया है, भटका हुआ योगी है। योगी अपनी ममता जलाते हैं। जो दूसरे को दर्पण दिखाए वो रावण, और स्वयं दर्पण देखे वो दशरथ, एक धर्मज्ञ राजा। तो दर्पण हमें स्वयं को देखना चाहिए, दूसरों को नहीं दिखाना चाहिए। तो ये रावण है जिसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, मोह विटप नहीं सकही उपारी, पुरुष कुयोगी जिमि उरेगारी। जैसे एक कुयोगी पुरुष मोह के वृक्षों को उखाड़ नहीं सकता, वैसे ही रावण की चेष्टा है, हनुमान की ममता जलाने की कोशिश कर रहा है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो फूके आपनो घर चले हमारो साथ। कबीरदास जी कहते हैं, मेरे साथ वही चलेगा जो दूसरे का घर नहीं, अपना घर फूक के आएगा। एक प्रसिद्ध संत हुए, संत कहीं बाहर गए हुए थे, अचानक उसकी कुटिया में आग लगी। गांव वालों ने कहा कि चलो भाई, संत जी नहीं है, उसकी कुटिया में आग लगी है, बचा लेते हैं। कुछ कपड़े थे, पोटली निकाले और उसमें पानी डालने की कोशिश की जा रही थी। उसी समय संत जी पहुंच गए। कहा, क्या हो रहा है? महाराज, आपकी कुटिया में आग लगी थी, ये पोटली हमने बचा रखी और उसमें पानी डाल रहे हैं। उन्होंने वो पोटली पकड़ा और उस पोटली को उस झोपड़ी में डालते हुए कहा, हे भगवान, आप मेरी कुटिया में आए, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये था, ले लो। गांव वालों ने कहा कि ऐसे साधु महात्मा को रखने से तो गांव में संकट आ जाएगा, हम इसको बचाने की कोशिश करते, याग और झोंक दिए, भगा दिए मारपीट करके। रात्रि की बेला थी, गांव से थोड़ी दूर बाहर ठहर गया। रात के समय फिर ठंडी रात है, कुछ भी नहीं है महात्मा के पास। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा कि लक्ष्मी जी, मैं जा रहा हूं। बोले, कहां जा रहे हो महाराज? वो मेरा साधु है ना, मेरा भगत, उसके लिए घर बनाने जा रहा हूं। अरे तो माया को बुला लो, विश्वकर्मा को बुला लो। नहीं नहीं, जो मुझसे इतना प्रीति करता है, जो आग में भी मेरा रूप देखता है, उसका घर माया से भी नहीं बनाऊंगा, मैं अपने हाथों से बनाऊंगा। भगवान पहुंचे, एक सुंदर सा लकड़ी का कारीगरी किया हुआ घर बना दिए, संत को स्थापित कर दिए। सुबह गांव के बड़े बड़े जमींदार लोग, धनवान लोग गुजरे, महात्मा जी से क्षमा मांगने लगे, संत जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, पर एक निवेदन है, आपने किस कारीगर को बुलाया था जिन्होंने इतना सुंदर घर बना दिया रातों रात आपके लिए? कृपा करके हमारे लिए भी बुला दीजिए, जितना लगेगा महाराज हम देंगे। तो संत जी ने कहा, वो तो मैं बुला लूंगा, लेकिन शर्त मेरी माननी पड़ेगी। कहा कि हम मानने को तैयार हैं। तो बोले, शर्त यह है कि पहले तुम लोग अपने अपने घर को जला के आओ, तब मैं उसे बुलाऊंगा। सभी ने कहा, ये तो संभव नहीं है, और सब अपने अपने घर को लौट गए। तो अपने घर को हम जब जलाते हैं तब परमात्मा मिलते हैं, लेकिन हम स्वयं को नहीं जलाते। जलाने में हम दूसरे के लिए मसाल लेकर खड़े हुए हैं। रावण भी यही कर रहा है। कपि के ममता पुंछ पर सब ही कहूं समुझाई। सबको समझा करके कहता हूं कि कपड़े लाओ, तेल लाओ, लपेटो और इसको जलाओ। हनुमान जी ने स्वीकार कर दिया। चलो ठीक है भाई, आग लगाओगे, हमें स्वीकार है, देखते। यहां पर पावक शब्द आया। गोस्वामी तुलसीदास जी का शब्द काफी चुना हुआ रहता है। हनुमान जी ने कहा पावक मतलब आग होता है। आग, अनल, पावक, अग्नि, दावा नल, बड़वा नल, ये सब आग के पर्यायवाची हैं। तो इसमें पावक जो है आग का शुद्धतम रूप है। हनुमान जी को प्रसन्नता हुई, तुम पावक लगाओगे? तो इसी पावक में तो हमारी जानकी मैया है। भगवान ने रण लीला से पूर्व, वन लीला से पूर्व जानकी जी से कहा
सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं करब कछुक ललित नर लीला। तुम पावक महा करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। हे जानकी जी, तुम अग्नि में निवास करो, पावक में निवास करो, मैं राक्षसों को मारना चाहता हूं। हनुमान जी बोले, इसी पावक में हमारी मां है, हमें कोई क्षति होने वाली नहीं। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो इस हनुमान जी के बारे में एक दोहा ही लिखते हैं, सोठा लिखते हैं। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। पावक शब्द लिखा यहां। प्रणवं पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। ये पावक है दुष्टों को जलाने के लिए। अब बताइए हनुमान जी की पूंछ क्यों नहीं जली होगी? इसलिए हनुमान जी स्वयं पावक है खलों को जलाने के लिए, और उस पावक में रावण फिर से पावक लगा रहे हैं। तो आग से आग भड़केगा कि आग से आग शांत होगा? इसलिए आग ऐसे बढ़ी कि रावण के पास कोई ऐसा उपचार नहीं है कि उस आग को बुझा सके। इंद्र देवता से कहा कि तुम मेरे वश में हो, पानी बरसाओ, लेकिन सप्लाई बंद, कुछ दिन बाद खत्म। कहां से? और ये आग ऐसा आग है कि इस आग से संसार जल जाएगी। जौ अपराध भगत कर करई, राम रोष सो पावक जरई। अगर भक्तों पर अपराध करेगा कोई तो भगवान के रोष से सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और यह आग ऐसा आग भी है जो भक्तों को कभी भी छिड़ता नहीं। इसलिए विभीषण का घर बच गया, इस आग ने क्षति नहीं पहुंचाई। तो रावण जो है कपड़े लपेटवा रहा है हनुमान जी की पूंछ पर, और हनुमान जी खेलना चाहते हैं। और एक बात याद रखिए, ये हनुमान जी का पुंछ माता पार्वती का रूप है। भगवान शंकर ने एक बार पार्वती के कहने पर स्वर्णमयी नगरी बनाया, लंका। रावण को पूजा के लिए बुलाया, लेकिन ये लोभ की प्रवृत्ति के कारण ये भूल गया कि जिस घर में मैं पूजा करने आया हूं दक्षिणा में कुछ अलग मांग लेता, लेकिन ये मूर्ख लंका को ही मांग लिया। पार्वती ने कहा, जा रावण, तुमने मेरी लंका मांग ली पूजा करके ना, तो इस लंका पे आग मैं ही लगाऊंगी। और याद रखिए, किसी के घर में आग लगाना हो ना तो भाई लोग कम लगाते हैं, क्षमा करना, माताएं ही ज्यादा आग लगाती हैं। इसलिए पार्वती मैया तो पुंज के रूप में मौजूद है आग लगाने के लिए। हनुमान जी कहते हैं कि आज देखते हैं बाढ़ी पुंछ किन कपी खेला। हनुमान जी ने फैलाया, लो करो जतन। श्रीलंका वासी आबद्ध भगवान के भक्त की पुंछ को बद्ध करना चाहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है कि कोई हनुमान को रोक सके। वह प्रपंच है, वह भक्त सम्राट, भक्ति सम्राट, जिसके हृदय में स्वयं भगवान निवास करते हैं। ऐसे हनुमान को भला कौन पार पा सके? तो आइए एक भजन के साथ पुनः चलते हैं। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कैसे के गढ़ना गढ़े ते विधाता, सगे बेटी होगे सगा पहुना। 9 महीना ले तोला कोख मारा क्यों बेटी हो। 10वां तोला जन्मायो मोर हीरा नो। तिरिया जन्म मोला
काबर दे विधाता, बेटी पर आया काबर होतेगा। मुर हीरा मुर सोना बिटिया वो, मुर हीरा गुड़िया रे। जा बेटी ते पर के दुमरिया वो, दाई ददाला जन भुलावे वो। मुर हीरा मुर सोना बिटिया वो, मुर हीरा गुड़िया रे। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगे बेटी होगे सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगे बेटी होगे सगा बहुना। घर में बैठे हावे ले ले जावे बेटी पेहा ससुरा। ओ रीता हो के अंगना बोल, रीता हो के अंगना बोल। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगी बेटी हो गए सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगी बेटी हो गए सगा बहुना। गाई कहे तो 9 महीना ले, मैं हाँ तो मारा है वो। दुख तेरा सही सही पे बेटी, मैं अच्छी लड़ा के वो। मैं अच्छी लड़ा के वो दोनी, मैं अच्छी लड़ा। अंगरी धरे रे गाकी नोनी, संग कीर्तिला बाटे वो। तोरी सुरतिया देख दुलौरी, रथिया काटे वो। रथिया काटे वो बेटी, रथिया काटे वो। लागे तने छूटत है परा, आहे बेरा कैसे बेईमान हो। सुन ले मोर रानी बिटिया, सुन ले मोर रानी बिटिया। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगी बेटी हो गए सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो। सगी बेटी हो गए सगा बहुना। लागे छाती चिरागे वो बेटी, लागे छाती चिरागे वो। छिन छिन वो चिरे तनपुरिया के, पिंजरा के सुबह मोड़ा के वो लोनी। पिंजरा के सुबह मोड़ा के वो। दादा के बहा झुलैया बेटी, दाई के कोरा भुला गे वो। दाई के कोरा भुला गे। मोर डेहरों
ध्यान, संगी साथी हो गए अब वीरान। ओ सुन ले मोर उमा बिटिया, सुन ले मोर उमा बिटिया, तुमसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो, सदके बेटी होगे सगा बहुना। कैसे विधाता गढ़े गढ़े ना वो, गढ़े ना वो, सदके बेटी होगे सगा बहुना। विदा के बेरा हो गए बेटी, कैसे करो तो लविदा वो, कैसे करो तो लविदा। जा बेटी तय करके तुम्हारी, कर बे जग लाया जोर वो, कर बे जग लाया जोर। पति लबे जीवा के नोनी, पाँच फिर तय खावे वो हीरा, पाँच फिर तय खावे। विपद के बेरा हंसत करवे, करुआ कभुजन कहिवे वो बेटी, करुआ कभुजन कहिवे। जाथे बेटी ससुराल, फिर दे माँ परत आवेगा। जाथे बेटी ससुराल, फिर दे माँ परत आवेगा, परत आवेगा। जन बेटी वो मोर दुलार, जन बेटी वो मोर दुलार, जन बेटी वो मोर दुलार। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।